अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है $67,351 पे। आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ। इलेक्शंस आ चुके हैं फाइनली, जिस दिन का हमें इंतज़ार था वो आ गया और 5 तारीख हो चुकी है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1:58 हुए रात के। 5 तारीख है नवंबर की और कल 5:30 बजे 6 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम के 5:30 6 बजे यूएस में न्यूयॉर्क में वहाँ पर दिन का टाइम होगा, 5 तारीख होगी। देन उसके बाद इलेक्शंस और वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। 1 नवंबर को, आज 5 नवंबर है। 1 नवंबर को जो मैंने आप लोगों को बोला था, 1 नवंबर को हमारे पास ये वाली कैंडल बन रही थी। 1 नवंबर को ये जिस कैंडल पे मैं अभी इस टाइम पे कर्सर है मेरा, ये वाली कैंडल हमारी बन रही थी। इस दिन मैंने जो बात की थी वो सुन लीजिएगा काइंडली। एवरेज 5200 गोल्डन क्रॉस हो चुका है, ठीक है, और अच्छा खासा यहाँ पर कैंडल्स ने एक जो इंडिकेटर्स हैं वो मूवमेंट ले चुके हैं। अब लिक्विडेशन उठाने के लिए अगर मार्केट नीचे आती है तो मार्केट यहाँ से वापस आ सकती है। किस सूरत में? रीटेस्ट कर ले इस एरिया को जाके दोबारा 71,500 को, 72,400 को। अगर यहां से मार्केट रिजेक्ट होती है, लास्ट डेली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करती, तो मार्केट यहां से नीचे वापस आके इसके नीचे लिक्विडेशन उठा सकती है। ये जो आपके पास लेवल है, इसके नीचे लिक्विडेशन उठा सकती है। मैंने आप लोगों को 1 नवंबर को ये बात बोली थी। 1 नवंबर, आज से 4 दिन पहले, ये वाली जो कैंडल है, मैंने आप लोगों को ये बोला था कि ये कैंडल 71,500 से या 72,300 400 से जाके रिजेक्ट होती है और पिछली कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाती, तो 65,000 के नीचे जो लिक्विडेशंस हैं वो लिक्विडेशंस मार्केट उठा सकती है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को 1 नवंबर को बोली। अब ये वाली कैंडल आप लोगों ने अपने मोबाइल्स में, अपने सिस्टम में, जहां पर भी आपने ये वाली कैंडल ओपन करनी है और इस कैंडल में देखना है आपने कि इस कैंडल ने हाई किस जगह पर लगाया। अब ये कैंडल आपके सामने है, जिस कैंडल पे मैंने कर्सर लगाया हुआ है, बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर ये आपको इधर लिखे हुए सारे दिखाई दे रहे हैं फिगर्स। ये सारे फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी इस कैंडल पे लेके आ रहा हूँ। अब इस कैंडल पे आप लोग देखें, ओपनिंग 70,272, हाई कहाँ का लगा हुआ है? $71,517 का। मैंने आप लोगों को क्या लेवल दिया कि 71,500 से मार्केट और 72,300 से मार्केट अगर रिजेक्ट हो जाती है तो 65 से नीचे आकर लिक्विडेशन उठाएगी। $71,517 से मार्केट रिजेक्ट हुई है। ऑफ कोर्स इतनी सी तो गुंजाइश बनती है, जाहिर सी बात है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो इतनी सी तो गुंजाइश ऑफ कोर्स बनती है, बस $17 की। 71,500 से मार्केट एग्जैक्टली रिजेक्ट हो गई और उसके बाद 4 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रही है। अभी भी स्टिल नीचे जा रही है। मंडे है, मार्केट अभी स्टिल नीचे जा रही है। कुछ न्यूज़, कुछ इवेंट्स और कल क्योंकि इलेक्शन है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उस पे एक ब्रीफ समरी पड़ी हुई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इलेक्शंस का रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स बाद में होगा। अभी फिलहाल के लिए पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कल, जो कि मंगल का दिन होगा, 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे न्यूयॉर्क में मार्केट्स ओपन होंगी और इलेक्शन डे है तो इलेक्शन की टाइमिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे मॉर्निंग होती है। फिर वेडनेसडे नाइट को, यानी पाकिस्तानी 6 तारीख, अभी आज 5 तारीख है, पाकिस्तानी 6 तारीख रात के 3 4 5 बजे, जबकि यूएस में इवनिंग का टाइम होगा, उस टाइम पे जब रिजल्ट्स आउट होने होंगे यूएस टाइम के मुताबिक 5 बजे शाम के, 7 बजे शाम के, पाकिस्तान में रात को उस टाइम पे 3 4 5 बजे का टाइम हो रहा होगा एग्जैक्टली। आप लोग जाके क्लॉक पे देख सकते हैं। मार्केट उस टाइम पे हाईली वोलेटाइल होगी। एक ये सेकंड, उसके बाद 6 तारीख, 6 तारीख की मॉर्निंग में, 6 तारीख यूएस की मॉर्निंग में, यानी हमारे पाकिस्तान में शाम के 5:30 6 बजे
7 तारीख को, उस टाइम पे वॉलेटाइल होगी मार्केट। क्यों वॉलेटाइल होगी? क्योंकि उस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। सुबह श्योर हो जाएगा सबको कि कमाला हैरिस इलेक्शन में विन हुई है या डोनाल्ड ट्रंप ने वो इलेक्शन विन किया है। तो मैंने आप लोगों को टाइम बता दिया कि इस टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। सो प्लीज बी केयरफुल। मार्केट उस टाइम पे रोलर कोस्टर की तरह काम करेगी, अप डाउन, एंड पॉसिबली मार्केट SMA 50 को, जिसपे 99% चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज 50 को मार्केट आके टेस्ट कर सकती है। सिंपल मूविंग एवरेज 50 को, और इवन दो एक दिन में ही मार्केट विजिट कर सकती है सिंपल मूविंग एवरेज 200 को, इसे आके रीटेस्ट करेगी। जिससे क्या होगा, ये जो गैप है आपका इस कैंडल के अंदर, ये वाला गैप भी फिल हो जाएगा, और इस एरिया के नीचे जो लिक्विडेशंस पड़ी हैं ये भी उठा ली जाएंगी। इस एरिया के नीचे जो लिक्विडेशंस पड़ी हैं ये भी उठा ली जाएंगी। अभी फिलहाल आप लोगों के साथ कुछ जो मैं मिड टर्म के लिए चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखनी है, लाजमी, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। अभी हम फिलहाल जाके देखते हैं, ब्लैक रॉक बाइज $2.4 बिलियन इन बिटकॉइन दिस वीक, पेव्स वे फॉर इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। $2.4 बिलियन की बिटकॉइन में बाइंग की गई है ब्लैक रॉक की तरफ से। अब इसका प्रूफ कहां पर है? हम एंटिटी ओपन करते हैं ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक के पास टोटली होल्डिंग इस टाइम पे मौजूद है $30.97 बिलियन की। नेट चेंज आया $2.65 बिलियन, और बीटीसी है इनके पास $27.14 बिलियन का। $1.10 बिलियन की इथेरियम है। अगर हम इनफ्लो में आते हैं तो 3 दिन पे ये सारी बाइंग है। 600 बीटीसी, 600 बीटीसी, 600 बीटीसी, 327 बीटीसी, 600 बीटीसी, 600, 600, 10,000 इथेरियम, 9.69 के इथेरियम, 600 बीटीसी, 600 बीटीसी, 600 बीटीसी, 127 बीटीसी, 600 बीटीसी, 600, 600, ये सारे के सारे 4 दिन पहले की ये सारी बाइंग है। 25 मिलियन, 24 मिलियन, 42 मिलियन, 43 मिलियन, 8 मिलियन, 42 मिलियन, ये सारी बाइंग है ब्लैक रॉक की। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें अगर, तो इस टाइम पे जो ब्लैक रॉक है वो $3.8 बिलियन के प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा पीछे है जो लोग अभी स्पॉट में होल्ड करके बैठे हुए हैं और आप लोगों को लगता है कि लॉस हो रहा है सबको। ये मैंने ब्लैक रॉक को ओपन किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, यहां पर आके देखते हैं कि 7 सितंबर है, ये सितंबर का महीना, ओके। 7 सितंबर को ब्लैक रॉक को $1.9 बिलियन लॉस चल रहा था। $1.9 बिलियन मार्केट में लॉस में थे। अभी हम देखते हैं कि ब्रेक इवन प्राइस क्या है इनकी। इनकी ब्रेक इवन 16 तारीख को, 16 तारीख 9वां महीना, ये है यहाँ पर ब्रेक इवन पे। अब हम प्राइस यहाँ पर देख लेते हैं। 16 तारीख 9वां महीना, 16 सितंबर को मार्केट कहाँ पर चल रही थी, इसको हम देख लेते हैं। 16 ओके। 16 सितंबर को मार्केट थी, ये 16 सितंबर को मार्केट ने हाई लगाया 59,000 का, लो लगाया 57,000 का। अब यहां पर 16 सितंबर को जो प्राइस है वो $60,000 पे थी बीटीसी की, और 16 सितंबर को ब्लैक रॉक ब्रेक इवन पे था। ब्लैक रॉक ब्रेक इवन पे था 16 सितंबर को। सो ब्लैक रॉक की जो बाइंग है वो $60,000 ऑलमोस्ट बन रही है। ब्लैक रॉक की बाइंग ऑलमोस्ट $60,000 बन रही है। तो $60,000 से अगर मार्केट नीचे जाती है तो लोग ब्लैक रॉक को, जो कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसकी $30.97 बिलियन होल्डिंग पड़ी हुई है, वो लॉस में जाएगा। तो यहां पर एक सवाल जो पैदा होता है कि बीटीसी की प्राइस जो है वो 40,000 पे जा रही है, 30,000 पे जा रही है, 38,000 पे, 35,000 पे। सो वहां पर जाकर ऑफ कोर्स अगर 30,000 पे जाती है बीटीसी की प्राइस, तो ब्लैक रॉक के जो एसेट्स हैं वो हाफ रह जाएंगे, यानी $30 बिलियन से $15 बिलियन रह जाएंगे, और $15 बिलियन का लॉस शो होने लग जाएगा ब्लैक रॉक को। ब्रेक इवन $60,000 है। अब हम यहां पर देख लेते हैं
माइक्रो स्ट्रेटजी, ये भी हमारे पास मौजूद है। माइक्रो स्ट्रेटजी के पास इस टाइम पे होल्डिंग है 5.33 बिलियन डॉलर्स की, और माइक्रो स्ट्रेटजी की बाइंग अभी टोटली ओवरऑल प्रॉफिट में है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, और 3 डेज अगो अगर देखा जाए तो माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से भी इनफ्लो आया है। 143 मिलियन डॉलर्स बीटीसी बाइंग है, और 161 मिलियन डॉलर्स बीटीसी बाइंग है 4 दिन पहले बीटीसी में, माइक्रो स्ट्रेटजी। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ईटीएफ्स हैं, देख के वो भी यहाँ पर रिसर्च की जा सकती है। लेकिन आप लोगों को मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये मार्केट में इस टाइम पे बाइंग है, जो कि इंस्टीट्यूशंस की है। ब्लैक रॉक ने पिछले हफ्ते में बाइंग की है, और आप लोग घबराए हुए हैं, आप लोग डरे हुए हैं इस वजह से कि मार्केट डाउन जा रही है। एक सवाल है मेरा आप लोगों से, जिस सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है कमेंट्स में, और अगर नहीं समझ आएगी तो उस पे आपने सवाल करना है ताकि मैं उस पे वीडियो बना सकूं। सवाल ये है कि अगर कमाला हैरिस आती है या डोनाल्ड ट्रंप आता है, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा आप लोगों के मुताबिक? अगर कमाला हैरिस आती है, मार्केट कितने अरसे के लिए डाउन जाएगी, कहां तक डाउन जा सकती है? और अगर ट्रंप आता है उस वक्त माइक जो आपकी मार्केट है ये कितनी पंप हो सकती है, कहां तक पंप हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है? इसके मुतालिक आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे आपकी राय क्या है, देन उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। क्लासेस हमारी इंशाल्लाह ताला शुरू होंगी नवंबर के लास्ट वीक में। क्रिप्टो करेंसी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को हर चीज सिखाई जाएगी, और $0 कोर्स होगा। $0 कोर्स इस सेंस में होगा कि जो फीस होगी वो फीस आप लोगों की ड्यूरिंग कोर्स, ड्यूरिंग योर सेशन आप लोगों की फीस रिकवर करवाई जाएगी। ट्रेडिंग करवा के आप लोगों की फीस रिकवर करवाई जाएगी, जो कि वन टाइम डिपॉजिट होगा। आप लोग डिपॉजिट करवा रहे हैं, और विद इन अ मंथ, विद इन 30 डेज आप लोग वो डिपॉजिट अपना वापस विदड्रॉ करवा रहे हैं। इस पे डिटेल्ड वीडियो मैं शेयर कर दूंगा कि हमारा कोर्स किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी। आपकी फीस आपको रिफंड की जाएगी इस सूरत में कि आप लोगों के पास जो पोर्टफोलियो होगा आपको प्रॉफिट जनरेट करवाया जाएगा, और आप लोगों की फीस रिकवर करवाई जाएगी जहां पर भी। और ये हमारा इनिशिएटिव है, ये हम फर्स्ट टाइम ये स्टेप ले रहे हैं। अदरवाइज आप कहीं पर भी जाते हैं तो सिग्नल्स के लिए ग्रुप्स उनके अलग होते हैं, ट्रेडिंग अलग करवाते हैं, कोर्सेज अलग होते हैं। कोर्स सीख के आप लोग वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोर्स आप लोगों से जो फीस ली जाती है वो फीस आपको ड्यूरिंग कोर्स रिकवर नहीं करवाई जाती। जो फीस ले ली है वो ले ली है, उसके बाद आप लोग रिकवर करें ना करें, सीख पाए ना सीख पाए, वो उनकी सरदर्द नहीं होती। सो अब हम आ जाते हैं आगे इन चीज़ों में। अगर हम बबल्स को देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ओवरऑल डाउन है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट में सारे के सारे कॉइन्स नेगेटिव हुए हैं, माइनस हुए हैं। Bobcats -22%, Rion 25%, WIF 21%, STRK FTM 19%, 13%, 15%, 12%, 14%, WLD 19%, FPT Render 14%, Flocky 17%, Near 16%, ऑलमोस्ट 22, 24, 25% सारे के सारे कॉइन्स डाउन है। ये सारे अप भी चले जाएंगे, इतने ही अप जाएंगे, बल्कि इससे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं। अच्छा, मंथली रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो मंथली रिटर्न्स में बीटीसी 3.42% पे, फेयर एंड ग्रीड नेक्स्ट परसों और कल 74 पे था, आज 70 पे आ चुका है। और अगर हम हीट मैप पे देखते हैं, आरएसआई हीट मैप में तो कॉइन्स ऑलमोस्ट वीकर जोन में आ चुके हैं, ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं, सारे के सारे कॉइन्स नीचे आ गए हैं। लिक्विडेशंस की बात की जाए तो लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया जा रहा है लास्ट 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स में $15 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं, और लास्ट 12 आवर्स में $68 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं। लिक्विडेशंस की बात की जाए तो डाउन साइड पर अभी भी लिक्विडेशन पड़ी है, और मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर कि लिक्विडेशन 65,000 तक जो पड़ी हुई है। नीचे मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम कर लूँ, अपर साइड में भी लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा भर गई है, ऊपर भी लिक्विडेशन भर गई है। तो मार्केट में आपको मूव्स जो हैं वो बड़े फ्लैश से मूव्स दिखाई देंगे। डाउन साइड में नीचे अभी लिक्विडेशंस जो हैं वो 64,800 तक पड़ी हुई हैं, और हमें यहाँ पर भी जो ये चीज़ है ये भी दिखा रही है 64,900 एंड 63,300, जो कि इनका रीटेस्ट होगा, नीचे लिक्विडेशंस को उठाया जाएगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, हमारे पास जो मेरे पास एक ये पैटर्न है और एक ये पैटर्न है, असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न, जिसका रुख अप साइड पे है
और ये है जिसका रुख डाउन साइड पे है, डाउन साइड पे, और इसका रुख है अप साइड पे। अब मैंने ये दोनों चीजें आप लोगों के साथ कंपेयर करनी है, आप लोगों के सामने कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। बीटीसी की प्राइस आपने देखनी है। बीटीसी की प्राइस में आपको मूवमेंट्स जो हैं वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं। बीटीसी में मूवमेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं डाउन साइड पे, डाउन साइड। ओके, हमारे पास डाउन साइड में ये है। अब इसमें क्या बताया गया है, द फॉर्मेशन इज वैलिड व्हेन देयर आर एट लीस्ट 5 टचेस टू द ट्रेंड लाइन। एट लीस्ट 5 टाइम टचेस होने चाहिए, 5 टाइम्स डाउन साइड में हम देखेंगे। इसमें क्या बताया गया, द पैटर्न इज कंसीडर्ड वैलिड व्हेन द प्राइस एक्शन हैज टच्ड द ट्रेंड लाइन एट लीस्ट 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 अपर साइड पे, 1 2 3 4 5 डाउन साइड पे। ये स्टार्ट था जहां से पैटर्न स्टार्ट होता है। अभी हमने बीटीसी में देखना है, बीटीसी में देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार इस पैटर्न को टच किया है, टैप किया है, और मार्केट अप साइड पे ब्रेकआउट दे चुकी है। बीटीसी अप साइड पे ब्रेकआउट दे चुका है और यहां पर बीटीसी में गोल्डन क्रॉस हो चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको लेके आना चाहता हूं इस पे। अब ये क्या चीज है, ये है आपकी डॉलर डोमिनेंस, यूएसडीटी की डोमिनेंस। यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ये आपके पास एक ये कप बना रही है, ये हैंडल बना रही है, डेथ क्रॉस होने लगा है। सिंपल मूविंग एवरेज 50 से इस टाइम पे रिजेक्शन ले रही है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 को रीटेस्ट कर रही है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 को रिजेक्ट कर, यह सिंपल मूविंग एवरेज 50 से नीचे आई है, रीटेस्ट किया है, डबल टॉप बनाया, फिर नीचे आ गई है, यहाँ पर फिर ऊपर वापस जा रही है, यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर नीचे जाएगी और डेथ क्रॉस हो जाएगा कुछ ये 11 12 13 नवंबर के करीब जाके, 15 नवंबर के करीब। ओके, 15 नवंबर के करीब जाके ये डेथ क्रॉस हो जाएगा यूएसडीटी की डोमिनेंस में। और ये भी आप अल्फाज लिख लीजिएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इंशाल्लाह ताला ये भी हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहां पर हम देखते हैं कि अप साइड पे 1 2 3 4 एंड 5 हमें ये पैटर्न दिखा रहा है, ये बुलिश पैटर्न है कि मार्केट ने डाउन साइड पे 5 बार टैप किया है, अप साइड पे ये पैटर्न हमारा बार बार टैप कर रहा है, डाउन साइड पे ये टैप किया मार्केट ने 1 2 3 4 5, ये डाउन साइड पे 1 2 3 4 5 ये 5 बार टैप किया मार्केट ने, अप साइड पे ब्रेकआउट दे दिया है। हमें ये पैटर्न क्या बता रहा है, 5 बार नीचे मार्केट ने टैप किया, अप साइड पे ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद जब ब्रेकआउट हो जाएगा रीटेस्ट के बाद हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। अभी मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है, नीचे आके यहाँ से इसके बाद लिक्विडिटी उठाएगी, देन एंट्री। यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है वो तब गिरने लग जाएगी। अभी यहां पर है, इस टाइम पे सिंपल मूविंग एवरेज 50 को टेस्ट कर रही है और इस पैटर्न के अंदर है। अब ये पैटर्न क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। मैं यहां पर आपको सर्कल लगा देता हूं, ये हम सर्कल लेंगे 1 2, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये यहां पर हमने कर दिया, और जनाब ये 3 4 5। अब ये हमारे पास मार्केट ने इसको बार बार टैप कर लिया। ये पैटर्न में क्या बता रहा है, ascending broadening wedge, the pattern is considered valid when the price action has touched the trend line at least 5 times, goes short when the breakout is confirmed, the breakout candlestick must close below the lower trend line। अपर साइड पे 5 बार टैप कर लिया मार्केट ने, तो उसके बाद इसने नीचे गिरना है। अब दोनों चीजें डिफरेंट कैसे चल रही हैं, दोनों चीजें डिफरेंट इस तरह से चल रही हैं कि ये जो है ये एक कप एंड हैंडल बना रहा है जो कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, उल्टा कप पड़ा हुआ है और ये हैंडल है। 5 टाइम्स अपर साइड पे टैप भी कर लिया, नीचे भी आ गया, डेथ क्रॉस का टाइम भी आ गया है, मार्केट सिंपल मूविंग एवरेज 50 को रीटेस्ट कर भी रही है यूएसडीटी की डोमिनेंस। इसके उल्ट, इसके बरक्स बीटीसी को अगर देखते हैं, बीटीसी को देखते हैं, एक सीधा कप बना हुआ है, हैंडल बना हुआ है, डाउन साइड पे ब्रॉडनिंग वेज है, एक फ्लैग है, मार्केट अप डाउन साइड पे 5 बार टैप कर चुकी है, अपर साइड पे ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पर डेथ गोल्डन क्रॉस हो चुका है और मार्केट सिंपल मूविंग एवरेज 50 को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ रही है और सिंपल मूविंग एवरेज 50 को रीटेस्ट करेगी, इधर से यूएसडीटी का डेथ क्रॉस हो जाएगा, यूएसडीटी डोमिनेंस नीचे गिर जाएगी और बीटीसी की प्राइस अप जाने लग जाएगी क्योंकि डॉलर्स जो हैं वो बीटीसी में शिफ्ट होने लग जाएंगे। ये है मार्केट अभी।
फिलहाल टाइम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि जनाब इलेक्शन के टाइम पे क्या होना है, मार्केट हाईली वॉलेटाइल होगी। लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं डाउन साइड पे, अभी फिलहाल के लिए जस्ट डाउन साइड पे मार्केट में, कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आके सिंपल मूविंग एवरेज 50 को, सिंपल मूविंग एवरेज 200 को टेस्ट करेगी, जिससे इसके नीचे जो लिक्विडेशंस हैं ये उठा ली जाएंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट अब आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैं उधर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 घंटे पे क्या है। यहाँ पर ये आपके पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है। सिंपल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर मार्केट चली जाए बेस्ट है, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट नीचे ही जा रही है, नीचे ही जा रही है। एंड पॉसिबली मार्केट 65,200 के नीचे जो लिक्विडेशंस हैं, जो मैंने आप लोगों को 1 नवंबर को बता दिया था, ये मार्केट नीचे जाके उठा लेगी अभी फिलहाल। और ये कुछ मार्केट डाउन साइड पे जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। सिंपल मूविंग एवरेज 200 के भी नीचे मार्केट आ चुकी है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 से भी मार्केट नीचे आ चुकी है, और मार्केट डाउन ही डाउन जाती जा रही है। अप साइड पे किसी किस्म का कोई ब्रेकआउट दिखाई देता नहीं नजर आ रहा। मार्केट में नीचे हमारे पास सपोर्ट होगी, और बेस जहाँ पर वॉल्यूम जो एक आपकी डिमांड जोन हो सकती है वो होगी 67,000 के करीब जाके, और 66,300 400 के करीब जाके डिमांड जोन है। लेकिन जब यहाँ तक मार्केट आ गई, पॉसिबली मार्केट एक शार्प सा मूव देगी, एक क्लिक करके 65,000 से नीचे आके मार्केट लिक्विडेशंस उठाएगी और फॉरेन मार्केट वापस रिकवर हो जाएगी। जैसे इस घंटे में आप देख सकते हैं, ये वाली जो 1 घंटे की कैंडल है पीछे, ये वाली कैंडल, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस है 66,598, हाई है 66,700, लो है 65,500, यानी $1,200 नीचे आके मार्केट फौरन रिकवर कर गई और ऊपर जाके क्लोज हुई है 66,657 पे क्लोज हुई है जाके। तो मार्केट ने इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे वाली लिक्विडेशन उठा ली। सेम आपके साथ यही सिनेरियो जो है वो इसमें भी होने वाला है अनकरीब इंशाल्लाह ताला। तो मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0301544722 कितने लोग कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, उसके मतलब आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी इन डिटेल। तो देन इंशाल्लाह नवंबर के लास्ट वीक में क्लासेस का आगाज़ होगा। खुदा हाफिज़।